और इस वक्त आपको बता देना चाहती हूं कि बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और रामभद्राचार्य जी हमसे आज जिस बात को लेकर पूरा सनातन धर्म को फॉलो करने वाला एक एक शख्स दुखी है, उसी बात पर चर्चा होने वाली है। चर्चा इस बात को लेकर, जगत गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम जिस बात पर चर्चा करने के लिए आज आए हैं जगत गुरु जी, वो दिल को दुख देने वाली है। लेकिन पहले मैं शुभकामनाओं से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैं सभी श्रोताओं को, आपको, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहा हूं दीपावली की। आपका जीवन, आप सबका जीवन मंगलमय हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इतनी खूबसूरत आपने बात कही है, लेकिन यही सुंदरता सनातन की स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं समझ में आती है? वो क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। ये 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? इसका उत्तर ये है, पहले उस मूर्ख चक्र चूड़ामणि को ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी को सनातन धर्म ने पैदा होने वाली माना ही नहीं। लक्ष्मी जी पैदा नहीं होती, प्रकट होती हैं। तो प्रकट होना तो स्वाभाविक है, 4 हाथ वाली लक्ष्मी प्रकट हो जाएंगी और प्रकट होने में कोई आपत्ति नहीं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन आता है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। मैं यही कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी पैदा नहीं होती, प्रकट होती हैं जी। जब पैदा होती तब ना उनका पक्ष होता कि कोई बच्चा पैदा नहीं होता। वो तो प्रकट हुई है ना। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। लक्ष्मी जी आविर्भूत हुई माने प्रकट हुई, किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई। ये प्रश्न कैसा स्वामी प्रसाद का? उस मूर्ख चक्र चूड़ामणि को इतना ज्ञान तो होना चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है हर बार हिंदू धर्म की आस्था पर, हिंदू धर्म के त्योहारों पर वो इसी तरीके से एक के बाद एक प्रहार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद वो जानते हैं कि कुछ दिन शांत हो जाएगा मामला और दोबारा में, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि कोई भी आकर जब उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा तो 2 खाई में बढ़ जाएंगे। कहेंगे ये ब्राह्मण हमें समझाएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि ये दलितों की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है ब्राह्मणवाद से। वो स्वयं मीडिया में बना रहना चाहता है, इसीलिए नाटक कर रहा है जानबूझकर। और दुर्भाग्य उसका, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश निकट होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। रावण की बुद्धि विपरीत हो गई थी, दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई थी। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि अब विपरीत हो गई है, उसका विनाश निकट है। जगत गुरु जी, और हम जो समझा रहे हैं, कोई जी बोलिए। जगत गुरु हम जी, जो समझा रहे हैं वो शास्त्र। हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए पहले। हम जो समझा रहे हैं वो शास्त्रीय समझा रहे हैं, ब्राह्मण का पक्ष लेकर नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है, ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, उनके आधार पर मैं समझा रहा हूं। और उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ये तो ये काल्पनिक हैं, ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनका हिंदुत्व में और सनातन में बार बार उल्लेख होता है? एक काल्पनिक नहीं है, प्रामाणिक हैं और प्रामाणिक रहेंगे। जो लोग इन्हें काल्पनिक करें वे स्वयं काल्पनिक हैं। सनातन धर्म तो नित्य धर्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता।
वह शाश्वत सत्य है। क्योंकि हम कह चुके हैं जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का सनातन संकलन किया, उन्हीं की सनातन संहिता का नाम है सनातन धर्म। 1.5 लाख पृष्ठ आपने हिंदू धर्म के त्योहारों पर वो इसी तरीके से एक के बाद एक प्रहार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद वो जानते हैं कि कुछ दिन शांत हो जाएगा मामला और दोबारा में, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि कोई भी आकर जब उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा तो दो खाई में बढ़ जाएंगे। कहेंगे ये ब्राह्मण हमें समझाएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि ये दलितों की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है ब्राह्मणवाद से। वो स्वयं मीडिया में बना रहना चाहता है, इसीलिए नाटक कर रहा है जानबूझकर। और दुर्भाग्य उसका, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश निकट होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। रावण की बुद्धि विपरीत हो गई थी, दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई थी, उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि अब विपरीत हो गई है, उसका विनाश निकट है। जगत गुरु जी, और हम जो समझा रहे हैं, कोई जी बोलिए। जगत गुरु जी, हम जो समझा रहे हैं वो शास्त्र। हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए पहले। हम जो समझा रहे हैं वो शास्त्रीय समझा रहे हैं, ब्राह्मण का पक्ष लेकर नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है, ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, उनके आधार पर मैं समझा रहा हूं। और उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ये तो ये काल्पनिक हैं, ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनका हिंदुत्व में और सनातन में बार बार उल्लेख होता है? एक काल्पनिक नहीं है, प्रामाणिक हैं और प्रामाणिक रहेंगे। जो लोग इन्हें काल्पनिक करें वे स्वयं काल्पनिक हैं। सनातन धर्म तो नित्य धर्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वह शाश्वत सत्य है। क्योंकि हम कह चुके हैं जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का सनातन संकलन किया, उन्हीं की सनातन संहिता का नाम है सनातन धर्म। 1.5 लाख पृष्ठ आपने इसे हम कंठस्थ किए।